तो सबसे पहले मैं हमारे उन 6 वीरों को, वीर शहीदों को, जिनके पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, उन सबको वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव अध्यक्ष उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा देश उनके साथ है। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सेना क्या होती है, क्या सेना के नियम है, और जैसे इन्होंने इतना सारा डिले कर दिया है, जो शहीदी के करीब 13 महीने के बाद इनकी शहीदी को, इनके सर्वोच्च जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको जो उन्होंने उजागर किया है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, जो फौज होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर चलती है, नाम, नमक और निशान। नाम मतलब अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने साथियों का नाम, और उसके बाद में नमक मतलब जिसके प्रति हम स्थापित होते हैं, जो हमारे काम करते हैं, और इसके अलावा निशान मतलब हमारा झंडा, रेजिमेंट का झंडा या तिरंगा झंडा। और इन तीनों के लिए कोई भी सैनिक अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए अपनी जान तक दे सकता है। होता क्या है कि ये जो सैनिक होते हैं ये अपने आप को बहुत संभाल कर रखते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहते हैं। जब भी कभी जब लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयों के अंदर जो आज की लड़ाइयाँ आप जानते हैं कैसी होती हैं, चारों तरफ गोलियां चलती रहती हैं, कोई LMG की, कोई MMG की, कोई राइफल की, कोई रॉकेट लॉन्चर की, कोई गोले, कोई मिसाइल। इन सब के बीच में वो दुश्मन को मारता है, हराता है, और कई बार उन लड़ाइयों, इन भयानक लड़ाइयों के बीच में उसको अपना स्वयं का भी बलिदान देना पड़ता है। लेकिन ये जो बलिदान होता है, जब कोई सैनिक शहीद होता है, जब कोई सैनिक मरता है, तो आप सोचिए, एक पिता का अपना बेटा जाता है, एक पत्नी का अपना पति जाता है, बच्चों की तरफ से साया उठ जाता है, बहुत दुख भरा समय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो सैनिक शहीद हुआ है, क्योंकि उस सैनिक ने अपने देश के लिए जान दी है, इसलिए वो सारा उसका परिवार, उसका गांव, उसका शहर, उसका देश इसके लिए कृतज्ञ रहता है। उन्हें अपना बच्चा मान करके वो उन पे अपना सारा आशीर्वाद उड़ेल देता है, और जो ये सब कुछ मिलता है वो उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सहानुभूति होती है। लेकिन ये सहानुभूति आज 1948 से जब पहला हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, से लेके अभी जो हम यहाँ पर आप सिंदूर तक पहुँचे, इसके बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लड़ाइयों के अंदर जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हमने सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, बट जीतने के अलावा भी हमने बहुत सारे लोगों की आहुति दी है। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, और जो लोग हमारे शहीद होते हैं, जो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं, शीघ्र उनके बारे में सूचना, आज तो हमारे पास इतना सोशल मीडिया है, आज तो हमारे पास में इतना सब कुछ है। जब हमारे पास में ये सब कुछ नहीं होता था तो भी अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर उनकी शहीदी की खबर पूरे देश में फैल जाती थी, और देश उन्हें अपना सम्मान देता था, उनके घर वालों को अपना सम्मान देता था, पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ में उनका लास्ट राइड किया जाता था। तो ये जब सब होता है, और अभी मान लीजिए युद्ध के दौरान अगर ये पता चले कि ये लोग हमारे देश की तरफ से शहीद हुए हैं, तो वो नेशन के हीरो होते हैं। पूरा देश उनके आने का, उनकी बॉडी के आने का इंतजार करता है, उनको सम्मान देने के लिए। और इस बार क्या हुआ है कि हमारे यहाँ इतना समय निकाल दिया, इतना समय उनको निकालने के बाद, उसके बाद ये घोषित किया गया कि जो है, जब राष्ट्रपति को पुरस्कार देना थे, कि ये लोग जो है हमारे यहाँ से शहीद हुए हैं। इतना समय निकल जाने के बाद 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो जो सम्मान उनको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा क्या होता है कि जब भी कभी कोई शहीद होता है तो ये रेजिमेंट जो होती है उसके लिए भी एक बड़े गर्व की बात होती है कि हमारा रेजिमेंट का जो बंदा है उसने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। वहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल सेंटर्स होते हैं। जो भी रेजिमेंट का बंदा शहीद होता है या उसको कोई ऐसा कोई पुरस्कार मिलता है, जैसे कि वीर चक्र या सेना मेडल या वायु सेना मेडल, तो उनके फोटो वहाँ पर लगाए जाते हैं। लोग, जितने भी नए लोग रेजिमेंट में अफसर आते हैं, JCO आते हैं, जवान आते हैं, वो सब वहाँ जाके उनसे मोटिवेट होते हैं और अपने देश के लिए अपने कभी भी आहुति देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एकदम से ख़त्म हो। और इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसका शीघ्र ये बताया नहीं गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा हमारा सवाल ये, आज इतने सारे यहाँ पर फौजी आए हुए हैं, दोनों फौजों से आए हुए हैं,
जिन्होंने कई कई लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, और जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो उसको ये विश्वास होता है या तो मैं जीत के आऊँगा, या अगर मैं तिरंगे में लिपट कर अभी आऊँगा तो ये सारे लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरे परिवार को इज्जत देंगे, मेरे माता पिता को इज्जत देंगे, मेरी पत्नी को इज्जत देंगे, और जितनी भी हमारी सरकार है, वो हमारा सेना है, हमारी सरकार है, वो हमें और हमारे परिवार को अच्छी तरह देख लेगी। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो क्या उनका विश्वास डोल नहीं जाएगा? क्या इससे हमारे आर्म फोर्सेस के मनोबल के ऊपर एक बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा? सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ये बात 2-4 दिन के बाद में बंद नहीं हो जाना चाहिए। आज जो भी सरकार है या जो भी विपक्ष है या जो भी लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए और संसद के अंदर ऐसा कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो पाए। अगर एक सैनिक अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो ये कहीं दोबारा छुप नहीं जाए, पता ही नहीं चले लोगों को कि हमारे देश के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है। तो इसके लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, और ऐसा छुपाने वाले जितने भी लोग हैं उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, और ये सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी भी ना हो पाए। ये देश हमेशा तैयार है, सेना हमेशा तैयार है। जब भी हम कोई बड़ा बात बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो करने वाले सेना के ही लोग होते हैं। जिस सेना को करना है, जो सेना वहाँ पर है, उस सेना को हम इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज इतने दिनों के बाद में हमने किया है तो हमें डेफिनेटली इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके अंदर एक हमारे मुरली जो है, ये मुरली नायक अग्निवीर है। अग्निवीरों के लिए सरकार की योजनाएं अलग हैं। वो 4 साल के लिए फौज के अंदर आते हैं, और जब वो उनका अंदर कोई शहीद होता है तो उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो दूसरे शहीदों को मिलती है। मैं आपके माध्यम से देश से, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने देश के लिए जान दी है, वो भले ही किसी भी टर्म्स में हो, 4 साल के बाद अगर वो रहता तो शायद बाहर चला जाता, लेकिन आज जब उसने उन सब बाकी शहीदों के साथ में अपनी कुर्बानी दी है तो उसे भी वो सारी फैसिलिटीज मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को मिलने वाली है, जिसके अंदर पेंशन भी इंक्लूडेड है और बाकी वो सारी फैसिलिटीज भी इंक्लूड है जो उनके माता पिता को या उनके परिवार को मिलेंगी, तो वो भी उन्हें मिलना चाहिए। और आगे आने वाले समय के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो फौज है ये देश की सबसे बड़ी धरोहर है। ये देश को हमेशा रक्षा प्रदान करती है कि कोई भी आकर के यहाँ किसी और का बाल बांका भी नहीं कर सकता, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे उससे रिलेटेड और सारी फोर्सेज हो। जो भी फोर्स देश के लिए लड़ती है, जान देती है, आपको जीत ला करके दिलाती है, उसके लिए इतना कर्तव्य जरूर है आपका कि किसी भी हालत के अंदर वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन ये होता है उसी के अगले दिन सारे के सारे लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस रहना चाहिए कि उनके साथ में, उनके नाम के साथ में और गर्व महसूस कराएं और उसको पूरा काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।